अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना जनरल मैथ्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया। आज हमने करना है एक्सरसाइज 9.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग द कन्वेरियन फार्मूला 1 माइल्स इक्वल टू होता है 1.6 km के। आपको जस्ट क्वेश्चन में ये एक चीज़ गिवन होगी, उसे यूज़ करके आपने एक टेबल बनाना है। द कन्वेरियन ग्राफ आपने एक बनाना है मीटर और किलोमीटर का, और इफ़ द डिस्टेंस इज माइल, उसका जो डिस्टेंस है फासला वो माइल्स में गिवन है। यहाँ पे देखें 1 माइल्स, 3 माइल्स, 4 माइल्स और 5 माइल्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास जो गिवन था 1 माइल्स इक्वल टू 1.6 किलोमीटर के, और दूसरी जो वैल्यूज थी वो भी हमें गिवन थी। सोल्यूशन कर देना है। एक आपने रूल याद करना है कि यहाँ पे सारे रूल्स ही आप याद कर लें कि 1 माइल्स इक्वल टू किसके 1.6 km के, किलोमीटर के। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन इसे यूज़ करके क्योंकि हमें माइल्स में गिवन है, हमने किलोमीटर में डिस्टेंस निकालना है। सो यहाँ से किलोमीटर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय माइल्स। पुट आउट कर देते हैं। m इक्वल टू 0 मैंने खुद से पुट आउट किया, आपने जस्ट ये वाली वैल्यू पुट आउट करनी है जो आपको गिवन है 1 3 4 5। 0 पुट आउट किया तो 0 जब इसके साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा, किलोमीटर आ जाएगा 0। फिर m इक्वल टू 1 पुट आउट करेंगे तो हमारे पास 1.6 ही आएगा। m इक्वल टू 3 पुट आउट कर देते हैं। m जहाँ पर भी है वहाँ पे हमने 1.6 पुट आउट करना है। k m इक्वल टू आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। पुट आउट कर देते हैं m इक्वल्स टू 4। ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। km किलोमीटर इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 4। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 6.4 आ जाएगा। पुट आउट कर देते हैं m इक्वल्स टू 5। पुट आउट करेंगे तो km इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 8.0 आ जाएगा। आप इसे 8 भी लिख सकते हैं। माइल्स x में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइल्स, और y में किलोमीटर है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। 0 मैंने पुट आउट किया तो km भी हमारे पास क्या लगा, किलोमीटर भी हमारे पास 0 आ गया। x क्या है, माइल्स है, और y क्या है, किलोमीटर है। सो यहाँ पे जब मैंने x 0 पुट आउट किया तो किलोमीटर भी हमारे पास y 0 आ गया। x मैंने 1 पुट आउट किया तो किलोमीटर आ गया 1.6। माइल्स जब मैंने पुट आउट किया 3 तो हमारे पास 4.8 आ गया। यहाँ पे 4 पुट किया तो 6.4, 5 पुट किया तो 8। ये तो हमारे पास टेबल आ गया। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपने ये पॉइंट ड्रा कर देने हैं, उसके बाद ये वाले पॉइंट आपने ड्रा करने हैं तो उन्हें आपस में मैच। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे x है और वहाँ पे x एक्सिस है, ये हमारे पास y है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। x हमारे पास 1 है और y क्या है 1.6 है। ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास। x हमारे पास 3 है और y क्या है 4.8। यहाँ से 3 पर जाएं और यहाँ पर 4.8 है। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4.8। ठीक है, x हमारे पास क्या है 4 है, y 6.8 है। यहाँ से ऊपर जाएं और 6.8 यहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 5 है। x हमारे पास क्या है 5 है, y क्या है 8 है। सो यहाँ से आगे जाएं तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे लाई करते हैं। आपस में आप मैच करें तो ये हमारे पास इस तरह के पॉइंट बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। यहाँ पर 0 भी आता है। सो इसे जब हम मैच करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। नीचे माइल्स भी लिख सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन माइल्स और केजी में गिवन था, इसलिए यहाँ पे आप माइल्स और केजी में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ड्रा द माइल्स किलोमीटर्स ग्राफ। हमने एक ग्राफ बनाना है जिसके लिए किलोमीटर हमें गिवन है, हमने माइल्स खुद फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो रूल यूज़ होगा वो आप देख रहे हैं 1 माइल्स इक्वल्स टू 1.6 km की, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो यहाँ से हमने माइल्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा k, ये वाला रूल यूज़ होगा। सो माइल्स इक्वल्स टू आ जाएगा km डिवाइडेड बाई 1.6 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यू पुट आउट करनी है किलोमीटर की, क्योंकि किलोमीटर हमें गिवन है। सो किलोमीटर 1 हमारे पास गिवन था, 1 पुट आउट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब 2 पुट आउट किया तो हमारे पास आ गया m की वैल्यू 1.25 आ गई। जब हमने km की किलोमीटर की वैल्यू 3 पुट आउट की तो m की वैल्यू आ गई 1.875 आ गई। इस तरह किलोमीटर की वैल्यू हमने 4 आउट पुट आउट की तो गिवन जो रूल था उसमें पुट आउट की तो ये हमारे पास आ गया m की वैल्यू 2.5 आ गई। जस्ट आपने रूल को याद रखना है। सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर लिया करें। पुट आउट करें कि किलोमीटर हमारे पास क्या है 5 है, तो पुट आउट किया किलोमीटर की जगह 5 आ जाएगा। 5 डिवाइड बाई 1.6 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m की 3.125। टेबल ड्रा कर लें। किलोमीटर हमारे पास x एक्सिस है और y पर हमारे पास माइल्स है। सो x हमने जब किलोमीटर हमने 0 पुट किया तो m की वैल्यू 0 आ गई।
किलोमीटर की वैल्यू हमने 1 पुट की तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 0.625 आ गई। किलोमीटर की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमारे पास आ गया 1.25। किलोमीटर की वैल्यू जब 3 पुट आउट की तो हमारे पास ये वैल्यू आई। 4 पुट आउट की तो ये 5 पुट की तो ये वैल्यू आ गई। ये तो हमने अभी टेबल बना दिया। ग्राफ आप खुद ही बना लिया, जस्ट आपने एक्स एक्सिस पर ये वाली वैल्यू डालनी, वाई एक्सिस पर ये वाली वैल्यू बनानी है। मैंने इतने ज़्यादा ग्राफ बना दिए हैं तो अभी आप ये वाला इसका ग्राफ खुद ही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिवन डेट 1 एच इक्वल्स टू है वो 2.5 एकर्स के। तो सो हमारे पास एच की वैल्यू गिवन है, हमने जो फाइंड आउट करना है सोल्यूशन कर लेते हैं। रूल्स यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा 1 एच इक्वल्स टू होगा 2.5 एकर्स, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि यहाँ पर हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई एच आ जाएगा। समझ लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमने वैल्यू पुट आउट करनी है तो हमारे पास दूसरी वैल्यू में निकल आएगी। इससे हम एक्स कह दें और इसे वाई कह दें तो आपको समझ में आ जाएगा। एच हमने पुट आउट किया 0 पुट आउट किया है, इसमें 0 पुट आउट करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमने 2 पुट आउट करना है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वही हमने पुट आउट करना है। सो 2 पुट किया तो यहाँ इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय एच था। एच की जगह हमने 2 पुट आउट करना है तो 2 के साथ 2.5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा ए की वैल्यू। पुट कर दें एच इक्वल्स टू 4 तो पुट कर दें एच इक्वल्स टू 4 तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय एच ये इक्वेशन थी, इसमें हमने 4 पुट आउट कर दिया एच की जगह तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा ए की वैल्यू। एच इक्वल्स टू 8 तो एच जहाँ पर था वहाँ पे हमने 8 पुट किया तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए की 20। क्या अब इसका टेबल ड्रा कर देते हैं। एच हमारे पास एक्स था और ए हमारे पास वाई था। एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास वाई 0 आ गया। एच की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 0 आ गई। एच की वैल्यू 2 पुट की तो वाई हमारे पास 5 आ गया। एच हमने 4 पुट किया तो ए की वैल्यू 10 आ गई। एच हमने 8 पुट किया तो वाई की वैल्यू 20 आ गई। सो यहाँ पे हमें इसका तो ये तो टेबल बना दिया। इसके बाद ग्राफ बनाना है। ग्राफ बहुत ही इजी है, आप खुद बना लें क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ग्राफ बनाने में। इस तरह ग्राफ बनाएं और इस पे एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। एक्स में हमारे पास ड्रा हो जाएंगी 0 से 0 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगा 0 5 और 10 और 20 आ जाएगा। फिर इन पॉइंट्स को आपस में आप मैच कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 है 0 ही आ जाएगा, एक्स का 2 है और वाई का 5 है। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की 4 है, वाई की 10 है, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक्स की 8 और वाई की 20 है, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन्हें आपस में मैच करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की एक लाइन बन जाएगी। ये तो मैंने आपको रफ से समझाया, आप खुद ही ड्रा कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। अभी हमें जो गिवन क्वेश्चन दी हुई है वो टेम्परेचर की फॉर्म में दी हुई है, उसे हमने कन्वर्ट करना है कि सी की वैल्यू ये होंगी 0 2 और 3 होगी और फ़ारेनहाइट की इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो उसमें से हमने वैल्यू निकालनी है। जस्ट हमारे पास जो रूल है वो यही रूल है कि हमें इक्वेशन दी गई है उसमें हमने सी की वैल्यू पुट आउट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। सी हमारे पास क्या था 0, सो यहाँ पे सी की जगह 0 पुट आउट किया तो ये साइड टाइम 0 हो जाएगी तो फ़ारेनहाइट हमारे पास एफ आ जाएगा 32। इस तरह सी की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 9.5 के साथ तो उसमें प्लस कर देंगे 32 तो हमारे पास ये आ जाएगी एफ़ की वैल्यू। इस तरह हमारे पास पुट कर दें सी इक्वल्स टू 3 है तो 3 पुट आउट को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 के साथ तो उसमें प्लस कर देंगे 32 और एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 37.4। सो टेबल ड्रा कर देते हैं। एफ़ हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस पर है और एफ़ हमारे पास वाई एक्सिस पर है। सो सी की वैल्यू 0 पुट की तो एफ़ हमारे पास 32 आ गया। सी की वैल्यू 2 पुट की तो 35.6 आ गया। 3 की वैल्यू हमने पुट आउट की तो 37.4 आ गया। तो इसका अपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का वही तरीका होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वाई एक्सिस आ जाएगा। मस्ट नहीं है कि आपने 37 तक ही जाना है। सो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा 0, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा। खुद से पॉइंट डाल दें। यहाँ पे आ जाएगा 32 आ जाएगा, यहाँ पे अगर पॉइंट ड्रा करें तो 35.6 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यहाँ पे पुट आउट करें तो 37 आ जाएगा और उसके बाद पुट आउट करें 38 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के पॉइंट बना दे वाई एक्सिस पर। अब जो हमें गिवन है कि एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास क्या 32 है, तो एक्स 0 है वाई 32 यहाँ पे लाई करेगा और उसके बाद x2 है और y 35 है। x2 है
और वाई 35.6 है, सो ये यहाँ पे लाई करेगा। एक्स हमारे पास 3 है और वाई क्या है 37 है, सो यहाँ से ऊपर जाए 37 के यहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। सो इसे आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह की एक लाइन बन जाएगी। मैंने रफ सा बनाया, आप खुद अब नीट सा बना के खुद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा द फॉलोइंग कन्वर्जन फॉर ग्राफ। हमने एक ग्राफ बनाना है। गिवन कंडीशन हमारे पास फर्स्ट क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास उसे कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में। तो डॉलर हमें गिवन है $135 गिवन है, इसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको रूल का पता होना चाहिए, कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ होगा। सोल्यूशन कर लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ इक्वल टू है 16 मल्टीप्लाई यूएस डॉलर के। क्या आपने याद करना है कि पाकिस्तानी रुपीज़ के किस तरह निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई यूएस डॉलर। जस्ट आपने यूएस डॉलर हमें गिवन है, उसकी जगह आपने ये पुट आउट कर देना है। पुट कर देते हैं यूएस डॉलर, हमारे पास क्या 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 135 आपने पुट आउट करना है, तो यहाँ पे 1 पुट आउट करेंगे तो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे यूएस डॉलर हमने पुट किया 3, तो डॉलर की जगह हमने 3 पुट किया, तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। यहाँ पे डॉलर 5 पुट किया, 60 की जगह जहाँ पे डॉलर था वहाँ पे 5 पुट किया, 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300। टेबल बना लेते हैं, एक्स पर हमारे पास यूएस डॉलर है, वाई पर पाकिस्तानी रुपीज़ है। डॉलर हमने 0 पुट किया तो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ भी 0 आ गया। डॉलर हमने 1 पुट किया तो पाकिस्तानी रुपीज़ 60 आ गए। डॉलर 3 पुट किया तो पाकिस्तानी रुपीज़ 180 आ गए। डॉलर 5 पुट किया तो हमारे पास 300। अब इसी का ग्राफ भी ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पे मैं आपको रफ सा समझा देती हूँ, लेकिन आपने नीट सा खुद ही बनाना है, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा नहीं बना सकती ग्राफ्स। यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है 0 1 3 5 है, सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ड्रा कर दिया, यहाँ पे 0 होगा और 0 के बाद हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, कितने कितने हैं 60 है, उसके बाद 180 है और 300 है, यहाँ पे 300 आ जाएगा। सो यहाँ पे अब पॉइंट को ड्रा कर लें। यहाँ पे एक्स में भी 0 है, वाई भी 0 है, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा पॉइंट है 3x3 है और वाई हमारे पास 180 है, सो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है 5 है और वाई हमारे पास क्या है 300 है। यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से इस तरफ आए तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है। जब इसे आपस में मैच करेंगे तो ये देखें इस तरह के, ये मैंने रफ सा बनाया है, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, पाकिस्तानी रुपीज़ को हमने जीपी में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमें एक करेंसी गिवन है 1 2 3 करेंसी गिवन है जीपी की। सोल्यूशन कर लेते हैं। रूल इसका क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ मल्टीप्लाई, वहाँ पे हमने 60 किया था, यहाँ पे करते हैं ये हमारे पास जो डॉलर है इसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया। पाकिस्तानी रुपीज़ इक्वल टू क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई डॉलर्स की जगह हमने 0 पुट आउट किया, 100 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा। अब ये पुट आउट कर दें, डॉलर इक्वल टू 1 पुट करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 2 3 पुट आउट करना है, तो 1 पुट किया, 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आएगा। फिर पुट करना है डॉलर 2 पुट करना है, तो यहाँ पे एल की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि डॉलर हमें गिवन है 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। फिर हमें कहा कि डॉलर आपने 3 पुट आउट करना है। जस्ट आपको इन क्वेश्चन में रूल पता होना चाहिए, कौन सा रूल आपने अप्लाई करना है। तो हमारे पास इक्वेशन या रूल क्या लें, पाकिस्तानी रुपीज़ इक्वल टू थे 100 मल्टीप्लाई बाई डॉलर थे। सो यहाँ पे 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 300 आ गया। टेबल बना लेते हैं, एक्स और वाई पे। एक्स पर हमारे पास डॉलर था और वाई पे पाकिस्तानी रुपीज़ थे। डॉलर 0 पुट किया तो 0 आ गया, 1 पुट किया तो 100 आ गया, 2 पुट किया तो 200, 3 पुट किया तो 300। इसका भी आप ग्राफ बना लें, मैं रफ सा ग्राफ बना लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम ड्रा कर लेते हैं 0 1 2 और 3 पॉइंट ड्रा कर देते हैं, और वाई एक्सिस पर ड्रा कर देते हैं 200 300, यहाँ पे आ जाएगा 100 200 और 300 ड्रा कर देते हैं। अब इसको बनाएं तो एक्स हमारे पास 0 था और वाई भी 0 आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। एक्स हमारे पास 1 है और वाई हमारे पास 100 है, यहाँ पे लाई करेगा। एक्स 2 था और वाई हमारे पास क्या आ गया था 200, यहाँ पे आ जाएगा। एक्स 3 था और वाई हमारे पास आ गया था 300, ये यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे देखें ये इस तरह की एक लाइन बन जाएगी, आपके पास इस तरह के ग्राफ बन जाएगा। ये मैंने बहुत रफ से सॉल्व द सिमुटेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, इसे हमने सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है इसका 2x + y = 3 है और दूसरी इक्वेशन x - y = 0 है। सोल्यूशन तो यहाँ पे मैंने इस तरह सॉल्व किया, आप भी इस तरह कर लें, कोई भी वैल्यू पुट आउट कर दे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखें जस्ट आपने वो वाली वैल्यू आपने निकालनी है कि जहाँ पे x और y जो दोनों हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, वो दोनों सेम आ जाएं। हमने पॉइंट खुद से डालने हैं, हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इसे मैंने नाम दे दिया। पुट आउट कर दें, x = 0 मैंने पुट किया तो हमारे पास y आ गया 3। यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने
क्वेश्चन नंबर 2 में भी x इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास आ गया y 0 आ गया। यहाँ पे देखें दोनों सेम नहीं आए, यहाँ पे देखें y 3 है, यहाँ पे y 0, मुझे दोनों में सेम चाहिए होगी। यहाँ पे देखिए x हमारे पास क्या 1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 1 आ गया। जस्ट आपने x की जगह 1 पुट करें, 2 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे प्लस है, दूसरे जाके माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैं पुट आउट करती हूँ 1, यहाँ पे 1 था, दूसरी तरफ जा गया तो ये हमारे पास क्या आ गया -1, ये और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आ गया 1। मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर सकती हूँ कि मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया कि 1 आ गया, लेकिन मैं आगे भी जाऊँगी कि मे भी एक से ज़्यादा सोल्यूशन सेट बन जाएँ। होते हैं कि लीनियर इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन बनता है। इक्वल टू 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -1 आ जाएगी, क्योंकि मैंने इक्वेशन में 2 पुट किया तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस किया तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में पुट किया 2 तो 2 यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल और y की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे तो चेंज आ गई, y की वैल्यू -1 आई और यहाँ पे 2 आई है। सो मैं 3 के लिए चेक करती हूँ, 3 पुट किया तो 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 6 में से 3 माइनस करो तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 में 3 तो 3 यहाँ पे प्लस है, दूसरी जगह माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो टेबल बना लेते हैं, x और y, x 0 पुट किया तो हमारे पास 3, x 1 और 1 आ गया y, और x2 पुट किया तो -1 आ गया, x3 पुट किया तो -3 आ गया। सो यहाँ पे देख इस ग्राफ को भी देखें, यहाँ पे मैंने x0 पुट किया तो 0 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। अब दोनों ग्राफ का कंपैरिजन करें तो कौन सी वैल्यू पर दोनों की वैल्यू एक जैसी आई हैं। यहाँ पे देखें 1 और 1 पर एक जैसी आई हैं और यहाँ पे भी देखें 1 और 1 पर आई हुई हैं। सो यहाँ पे ये दोनों जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन है उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कौन से पॉइंट पर 1 पर, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया, इसका 1 और 1 आ गया, ये इसका आंसर है। इसमें आपको ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, आप ग्राफ बना के भी देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को इस पॉइंट पर दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नंबर 2 है इसका y इक्वल टू 2x प्लस 2 और दूसरी क्वेश्चन है y इक्वल टू x माइनस 1। अगर आप देखें यहाँ पर x और y, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन की जो लेफ्ट साइड है वो y है। सो हमें एक सिंपल मैथड भी होता है, इसे इक्वल्स टू कर दे, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 1 के। इन्हें सॉल्व करेंगे तो उस टाइम भी हमारे पास इक्वेशन निकल सकती है, सोल्यूशन इसका निकल, अदरवाइज आप पॉइंट पुट आउट करके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में पुट कर दे x इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पुट किया x की वैल्यू 0 तो हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब पुट किया x की वैल्यू 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा प्लस 2, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 में 2 प्लस करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास आ गया 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, दोनों वैल्यू चेंज है, सो ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। पुट आउट कर दिया x की वैल्यू -1 पुट की तो मेरे पास आ गई y की वैल्यू 0। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्वेश्चन 2 में -1 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई -2। सो यहाँ पे भी ये अपोजिट आ गया, मतलब इक्वल नहीं है, सो ये भी इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो 2 2 ज़ार 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, यहाँ पे 2 पुट किया, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी y 6 आ गया, y 1, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। सो x की पुट कर देते हैं x की वैल्यू -2 पुट किया, माइनस 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, -4 में से 2 माइनस किया तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू मैंने -2 पुट किया तो x करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। इस तरह मैं करती जाऊँगी। शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आ जाती है तो उसमें आपने इक्वल टू कर देना है, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 था, क्योंकि ये इक्वल्स टू y था, y की वैल्यू x माइनस 1 थी। सो यहाँ पे x में दूसरी तरफ जाएगा माइनस होगा, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो एक ही x रह जाएगा, और ये 2 है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या की -3। सो हमारे पास x की वैल्यू अगर मैं -3 पुट आउट करती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। सो एक ऐसा ही एक डिजिट है जहाँ पे ये एक दूसरे को पॉइंट इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हाल ये क्वेश्चन 1 का और ये क्वेश्चन 2 का बना दिया, कोई भी वैल्यू इनमें सेम नहीं है, जस्ट एक वैल्यू सेम आई है -3 और -4 के लिए ये दोनों एक दूसरे को करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरे को इंटरसेक्ट किया -3 और -4 पर, सो यही ऑर्डर पे इसका सोल्यूशन है। x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 है और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन कर लेते हैं। इसे क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, इसे क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया।
पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट आउट कर दे, लेकिन आपने एक ऐसा सेट निकालना है, सोल्यूशन सेट, जहाँ पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो वाला आपने निकालना है। और ये लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही सोल्यूशन सेट निकलेगा कि एक ही वैल्यू आपके पास आएगी। सो पुट कर दिया 2 तो y की वैल्यू आ गई 4/3 आ गई। यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू -4/3। पुट करते हैं x की वैल्यू 3 तो पुट कर दिया 3 + 4y + 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस है, दूसरी जगह माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करें 2/4 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में पुट कर दिया तो 3 की वैल्यू x की जगह 3 पुट किया तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, दूसरी जगह माइनस हो जाएगा। 3 डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। पुट करते हैं x की वैल्यू -3 पुट करें तो यहाँ पे -3 है तो दूसरी जाके प्लस हो जाएगा। 5 में 3 प्लस किया तो 8 आ जाएगा। और 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा आ जाएगा। y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू पुट करते हैं -2 इक्वेशन 2 में तो 2x आ जाएगा। -3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। -6 + 3y = 0 आ जाएगा। फिर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। सो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे देखें y यहाँ पे भी 2 आई है, यहाँ पे भी 2 आई है। सो ये एक ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। सो अब देखें x हमने 1 पुट किया तो y 1 आ गया। 2 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। 3 पुट किया ये। सो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, ये देखें -3 और 2 और -3 और 2, ये दोनों एक ऐसी पॉइंट्स है जहाँ पे दोनों क्वेश्चंस की लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और ये इसका सोल्यूशन भी है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया, -3 और 2 आ गया और ये इसका सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 5y = 2 है। 3x + 5y = 8 है। यहाँ पे देखें, मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास इक्वेशन, हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें y की वैल्यू थी, वहाँ पे y = 2 था, इसलिए हमने इन दोनों क्वेश्चंस को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। बट यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज है। सोल्यूशन कर देते हैं। बोथ लाइन्स हैव द सेम लेफ्ट साइड बट 3x + 5y बट डिफरेंट कांस्टेंट इनके डिफरेंस है। सो अगर आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाती है, उसमें आपने पॉइंट्स वगैरह कुछ भी पुट नहीं करना, क्योंकि जितने भी आप पॉइंट पुट करेंगे वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा। जस्ट आपने इन तरह की क्वेश्चन के लिए ये याद रखना है कि अगर तो हमारे पास उसके कांस्टेंट डिफरेंस आ जाते हैं तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों जो क्वेश्चन होंगी वो पैरेलल बनेगी और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो इस तरह की होती हैं। वो जितने भी आप ड्रा करते रहेंगे वो इस तरह की लाइंस बनती जाएंगी, लेकिन कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो नो इंटरसेक्शन एंड नो सोल्यूशन, इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट। आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। 5 कर लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। 3x - 2y = 13 है। 2x + 3y = 13 है। यहाँ पे आप दो मेथड से कर सकते हैं, आपको जो भी इजी लगता है आप उस तरह से कर लें। 3x - 2y = 13 है। यहाँ पे भी = 13 है। यहाँ पे देखें वेरिएबल हमारे पास जो कांस्टेंट था वो सेम आ गया। आप इसकी जगह ये वाली वैल्यू भी पुट आउट कर सकते हैं या यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी पुट आउट कर सकते हैं, उसमें से वैल्यू। सो इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपने कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने जस्ट पॉइंट लिखा, आप खुद सॉल्व कर लें। अगर हमारे पास x हम पुट करेंगे 1 तो y आ जाएगा -5 आ जाएगा। अगर मैं 5 पुट करती हूँ तो x हमारे पास 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन में भी मैंने अगर 2 पुट किया तो 3 आ जाएगा और 5 पुट किया तो 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे 5 और 1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। x हमारे पास 5 और y हमारे पास 1 आ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने करना है यूनिट नंबर 10। अगर आपको यूनिट नंबर 9 में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लाजमी पूछ लिया करें।